नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग भी वीडियोस को देखते हैं आप लोग इसे लाइक अवश्य किया करें, सब्सक्राइब अवश्य किया करें और शेयर अवश्य किया करें। और भी लोगों को जोड़िए। लगातार हमारे साथ एक लंबी फेहरिस्त विद्यार्थियों की चली आ रही है। जो विद्यार्थी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहली अपडेट आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के सवाल करते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आएगा कब तक, इसका एग्जाम कब तक होगा, ये सारी चीजें वो जो है मतलब वो करते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र लिखा गया है, एक पत्र लगाया गया है और आदेश जो आपके तदर्थों को लेकर के आया था उसके सापेक्ष जो है मतलब वो सारी चीजें की जा रही हैं। हमारे एडवोकेट महोदय ने इस बाबत जो है मतलब प्रयास किया है और जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल होना है चयन बोर्ड की तरफ से, उस एफिडेविट के पहले पहले आपका विज्ञापन भी आना सुनिश्चित है। कल की वार्ता में हुई थी। आज जो मतलब इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हम स्वयं उपस्थित हुए और वहां पे सचिव महोदय से एक मतलब छोटी सी वार्ता हुई और सचिव महोदय ने कहा कि हमने शासन की अनुमति लेने के लिए, इलेक्शन कमीशन की अनुमति लेने के लिए पत्र लिख दिए हैं और जैसे ही हमें अनुमति मिल जाती है हम तदर्थों के पदों को ऐड करते हुए, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी अभी दायर करना है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट हमारी जानी है, तो इसलिए तदर्थों के पदों को ऐड करते हुए जो हमारे पास जितने पद आए हैं और उन सभी पदों का विज्ञापन हम जारी कर देंगे। कमोबेश उन्होंने 20,000 पदों की बात की है, मतलब 20,000 पदों की बात उन्होंने टीजीटी के लिए की है। और जो समायोजन आदि का था मुद्दा, वो सारे मुद्दे आपके सेट आउट हो चुके हैं। वेटिंग लिस्ट आदि अब जो है मतलब कोई इसमें क्लियरेंस नहीं होने चल रहा है। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। तो आप लोग जो है मतलब अब सिर्फ और सिर्फ तैयारियों में जुटिए और तैयारियों में लगिए। अभी जो कोर्ट में जो है मतलब केसेस चल रहे हैं टीजीटी अन्य विषयों को लेकर के, उनकी सीटें आरक्षित रखी गई हैं और आने वाले कुछ समय में मतलब 2-4-6 दिन में आपको जो मतलब जो याचिका है उनको भी लाभ मिलने वाला है और उनके भी घर में खुशियां होली के पहले पहले तक तो आ ही जाएंगी। इस बात के लिए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ। बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के शिक्षक भर्ती के लिए। तो लोक सेवा आयोग इस समय लगभग 6 बड़ी भर्तियों पर कार्य कर रहा है, जिसमें आपका समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, एसडीआई जिसे खंड शिक्षा अधिकारी आप बोलते हैं, जीआईसी प्रवक्ता और आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एपीओ आदि के एग्जाम शामिल हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें लाखों लाख आवेदन होंगे और ये आवेदनों की संख्या आपकी 50 लाख के ऊपर जाने वाली है। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती का पूरा विस्तृत कार्यक्रम आपको विज्ञापन में ही देखने के लिए मिलने वाला है। विज्ञापन में आपको आवेदन की जैसे तिथियां मिलती हैं, आवेदन की लास्ट तिथि मिलती है, फीस वगैरह की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इस बार आपको जो है मतलब एज रिलैक्सेशन का भी पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया रहेगा उसमें ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, क्योंकि उस दिन विधायक महोदय के माध्यम से और जो है जिला समन्वयक के महोदय के माध्यम से जो विज्ञापन हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचवाया था, उसके सापेक्ष जो जवाब पीएमओ कार्यालय से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को संपूर्ण भारत में अब जो है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जो है सहमत है और ये राज्य सरकारों का विषय है कि वो अपने यहाँ होने वाली भर्तियों में जो है मतलब इन्हें ये रिलैक्स प्रदान करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसे मोदी कैबिनेट में भी पारित कराया जाएगा ताकि ये कानून का रूप ले सके, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको जिन भी
संवैधानिक दायरे से गुजारना होगा, ताकि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी वैसा ही आरक्षण का लाभ मिले जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है। जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस के भाई बहन हैं, इस बार उनको लोक सेवा आयोग की आने वाली भर्तियों में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 31 जुलाई 2022 तक आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने का जो है आदेश दिया गया है। और जो शासनादेश संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से जो है मतलब जारी किया गया था, उसके सापेक्ष 10 दिन में एक्शन लेने की बात कही गई थी। 10 दिन के अंदर अध्याचन आदि प्राप्त करके विज्ञापन आदि जारी करने की बात कही गई थी। आज संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में हमारी टीम ने संयुक्त शिक्षा निदेशक से मुलाकात की और उनसे इस बात के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन आने के बाद, एग्जाम आदि होने के बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया कब तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदया ने बताया कि इस बाबत शासन से जो हमें अनुमति प्राप्त हुई थी, उसके सापेक्ष जो है मतलब 31 जुलाई तक ये भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का दिशा निर्देश वो लोक सेवा आयोग को दिया जा चुका है। और लोक सेवा आयोग इन्हीं टाइम पीरियड के दौरान जो है इन भर्तियों की परीक्षाएं भी कराएगा और इसका रिजल्ट आदि दे करके विद्यार्थियों को शिक्षक के तौर पे, शिक्षक के रूप में इन विद्यालयों में प्रेषित कर देगा। क्योंकि शिक्षकों की कमी है इन विद्यालयों में और पठन पाठन कार्य नए सेशन से प्रभावित ना होने पाए, इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से इस बात को लेकर के निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो है तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहिए, जुड़ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से। हम मैराथन तैयारी आपकी कराएंगे और जो चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे उसके माध्यम से आप 115 118 क्वेश्चन कर पाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। यह हमारा वादा है आपसे। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के पूछते हैं कि सर एडेड जूनियर को लेकर के क्या होगा। आप लोग 28 तारीख तक का वेट कर लीजिए। एडेड जूनियर वाले जो भी विद्यार्थी हैं हमारे, जो भी भाई बहन है हमारे, ठीक है, उसके बाद यदि आपका नहीं होता है, ये जिला आवंटन सूची जारी नहीं होती है, तो उसके विषय में जो जानकारियां प्राप्त की जाएंगी वो जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। एक बात निकल करके आपकी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके यूपी टेट के रिजल्ट आदि को जारी करने की सहमति दे दी है। शासन से कल या परसों तक इसकी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आज SCERT में वार्ता हुई थी। इसके सापेक्ष उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 2 मार्च को होने वाली बीएड के अर्हता को लेकर के जो मतलब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने चल रही है, उसमें काउंटर जो फाइल किया गया राज्य सरकार की तरफ से और आपके जो मतलब NCTE की तरफ से और आपके केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद जो मतलब आपका टेट का रिजल्ट है, ये सारी चीजें आपकी जारी की जाएंगी। सीटेट का रिजल्ट भी इसीलिए डिले हो रहा है और सीटेट को भी ये चीजें की जाएंगी कि कोई KVS की जो वैकेंसी आई है, KVS की वैकेंसी में PRT में बीएड वालों को जो मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है, इसके सापेक्ष जो मतलब जो चीजें होंगी उसके बाद उसमें भी संशोधित जो है विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसमें भी बीएड विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसलिए अभी आपका ये रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में रखा गया है। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ है, वीर बेरोजगारों के साथ है और इनको संपूर्ण समायोजित करने का जो स्ट्रेटेजी, जो प्लान माननीय अमित शाह जी द्वारा तैयार किया गया है, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आगामी 2022 में ही आपको ये सारी चीजें देखने के लिए भी मिलने वाली हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से। ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए निकल करके आया था। इस अपडेट को देना हमारा परम कर्तव्य था। बहुत सारी वैकेंसीज भी आ चुकी है, KVS की आ चुकी है और भी राज्यों की, आपकी जो मतलब झारखंड की आ चुकी है, आपकी जो मतलब हरियाणा की आ चुकी है। आप लोग उसमें भी अप्लाई करिए। थोड़ी सी किस्मत आजमानी चाहिए। यूपी के बाहर भी हो सकता है कि आप लोगों का जो मतलब भला यूपी के बाहर ही हो जाए, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी संविदाशाला शिक्षक भर्ती के बारे में पूछ रहे थे, MP का, वो भी आपका जो बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। लगभग 78,000 पद हैं आपके संविदाशाला शिक्षक भर्ती में, तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भर्ती आने चल रही है ये, और इसका जो विज्ञापन है आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि जब मतलब ये सारी चीजें होंगी तो आपको परीक्षाएं भी अप्रैल या मई में ही देखने के लिए मिलती हैं, जैसे हमेशा उनकी परीक्षाएं होती रही हैं। तो आप लोग जुटे रहिए, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए
किसी भी तरीके से निराश मत होइए बिल्कुल भी। और लोकतंत्र के महापर्व में जुट करके आप लोग सभी लोग आहुतियाँ अपनी प्रदान करें, उसमें होम आदि अवश्य करें, होम रूपी वोट जरूर डालें। और बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को लो जो आप लोगों ने स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम आपको दिल से प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।